नमस्कार, मैं हूं मुकेश स्वामी और आप देख रहे हैं खबर हलचल। साथियों, आपको बता दें कि जिस तरह से यमुनानगर के कस्बा रादौर के गांव कांजनू में लगातार बूचड़ खाने पर हो रहे ग्रामीणों के विरोध के चलते अब स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी बूचड़ खाने के खिलाफ प्रदर्शन में उतर आए हैं। जहां पर उत्तर प्रदेश में सभी बूचड़ खाने बंद किए जाने की योजना बनाई जा रही है, तो वहीं हरियाणा में बूचड़ खाने खोलने की तैयारी हो रही है। गांव कांजनू में पिछले 15 दिनों से ग्रामीण बूचड़ खाने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं प्रशासन पर आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने कहा कि बूचड़ खाने खुलवाने के लिए प्रशासन और सरकार के बीच कुछ खास लोग बूचड़ खाने के मालिक का पूर्ण सहयोग कर रहे हैं, जिसके चलते प्रशासन इस ओर संज्ञान नहीं ले रहा है। कांजनू गांव में यहां एक स्लास्टर हाउस विभाग द्वारा जारी किया गया है, तो जिसका निर्माण कार्य शुरू करने वाले दिन से ही कांजनू गांव के लोग इस बूचड़ खाने का विरोध कर रहे हैं। उनको 2 हफ्ते का समय हो चुका है। स्थानीय प्रशासन को भी गांव के लोगों ने चेतावनी दी है कि यहां पर मीट फैक्ट्री का निर्माण नहीं होने दिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो जो प्राकृतिक सुंदरता है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता है, और प्रकृति प्रेमी जिस यहाँ के लोग हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह की प्रकृति की जो सुंदरता है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर झलक रही है। आप देख सकते हैं यहाँ एक पार्क है, उसके पार्क में किस तरह की सुंदरता और इसके प्रांगण में किस तरह की साफ सफाई है, तो इससे साफ पता चलता है कि लोग यहाँ किस तरह से प्रकृति प्रेमी और साफ सफाई पसंद है। लेकिन यहाँ और वातावरण जो है बहुत ही ज़्यादा शुद्ध है, और यहाँ के जो गांव के लोग हैं वो चाहते हैं कि यहाँ के वातावरण को किसी के द्वारा प्रदूषित न किया जाए, ताकि यहाँ लोग किसी गंभीर बीमारियों की चपेट में न आ जाए। तो स्थानीय प्रशासन को भी गांव के लोगों ने चेतावनी दी है कि यहाँ पर मीट फैक्ट्री का निर्माण नहीं होने दिया जाएगा, और यहाँ पर बन रही फैक्ट्री का लाइसेंस विभाग द्वारा नियमों की अनदेखी कर जारी किया गया है। आज शनिवार को ग्रामीणों ने विरोध करते हुए चेतावनी दी है कि 16 नवंबर को एसडीएम कार्यालय का घेराव किया जाएगा। यहाँ आज मौके पर पहुंचे व्यापारी का भी ग्रामीणों ने लोकतांत्रिक तरीके से विरोध जताया। ग्रामीण एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद के नारे लगाए और व्यापारी के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस मीट फैक्ट्री खोले जाने के बारे में हमने व्यापारी से जानने की कोशिश की, तो व्यापारी ने इस पर कुछ भी बताना उचित नहीं समझा और वहां से बिना कुछ बताए ही व्यापारी चले गए। सबसे एक बड़ा सवाल यह भी है कि ग्रामवासियों का आरोप है कि यहां विभाग द्वारा नियमों के मुताबिक ग्रामवासियों की सहमति के बिना ही लाइसेंस जारी करने से पहले ग्रामवासियों की सहमति नहीं ली गई। लेकिन व्यापारी ने ग्राम पंचायत की स्वीकृति भी दिखाई है, जबकि ग्रामवासियों का कहना है कि यह सब फर्जी तरीके से झूठी परमिशन दिखा रहे हैं, जो कि बिल्कुल झूठ है, जिसका हम 420 का मामला व्यापारी के खिलाफ दर्ज कराएंगे। उक्त बात सभी ग्रामवासियों के द्वारा कही गई। यहाँ स्थानीय ग्रामीणों का यह भी कहना है कि अगर यहाँ पर यह मीट फैक्ट्री लगती है तो यहाँ का वातावरण, यहाँ की हवा प्रदूषित होगी, जिसके चलते आसपास के रहने वाले ग्रामीणों का स्वास्थ्य प्रभावित होगा और यहाँ कई तरह की गंभीर बीमारियों की चपेट में लोग आ सकते हैं। तो गंभीर बीमारियों से मैं आपको बता दूं कि उसके प्रदूषण के कारण चपेट में आने से कई गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ मैं यमुनानगर के पास लगते हुए एक गांव कांसली के नज़दीक एक हड्डी पीसने वाली फैक्ट्री लगी थी, जिसके कारण यहाँ का पास के कई गांव उसके प्रदूषण की चपेट में आने लगे और उसके कारण कई गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो गए थे। यहाँ तक कि टीबी जैसी बीमारियों से लोग ग्रस्त हो गए थे। तो इसी के तरह के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले गंभीर परिणामों को मद्देनजर रखते हुए ग्रामीण चिंतित हैं और उनकी मांग है कि यहाँ पर इस तरह की फैक्ट्री न लगाई जाए, क्योंकि यहाँ व्यापारी द्वारा जमीन खरीदते समय ग्रामवासियों को गुमराह करके अन्य कोई फैक्ट्री लगाए जाने की बात
कही गई थी। अभी देखना होगा कि प्रशासन यहाँ स्थानीय ग्रामीणों के स्वास्थ्य के प्रति कितनी गंभीरता दिखाता है और यहाँ धार्मिक भावनाओं के प्रति भी कितना सजग नजर आता है, क्योंकि ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ आसपास मंदिर भी है जिसकी वजह से कई लोगों की आस्था भी जुड़ी हुई है। तो देखिए क्या कहा यहाँ ग्रामीण वासियों ने, यह हम आपको सुनवाएंगे और यह आपको दिखाने की भी कोशिश करेंगे कि किस तरह से लगातार यहाँ 15 दिनों से बैठे हुए जो ग्रामीण हैं वो किस तरह से यहाँ इस मीट फैक्ट्री का विरोध लगातार कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो ग्रामीण हैं वो यहाँ 2 हफ्ते से ज़्यादा समय बीत चुका है और ग्रामीण यहाँ पर इसी तरह से लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यह वही फैक्ट्री है जो यहाँ पर जिसका निर्माण कार्य को रोक दिया गया है। यहाँ निर्माण सामग्री भी पड़ी हुई है जिसकी आप देख सकते हैं। तो जो भी समय इस खबर को देख रहे हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा खबर को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। आप देख सकते हैं कि निर्माण कार्य शुरू हो चुका था, लेकिन ग्रामीणों के विरोध के चलते इस निर्माण कार्य को रोक दिया गया है। इनसे गांव वालों ने और मैं आपको बता दूं कि सबकी जिज्ञासा यहाँ पर बैठे हुए ग्रामीणों का एक ही कहना है, सभी की एक सुर में एक ही आवाज है कि किसी भी कीमत पर यहाँ पर इस मीट फैक्ट्री का निर्माण नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कई तरह के। दूसरा अंदेशा कैसे हुआ कि ये लोग गलत काम करेंगे, इन्होंने यहाँ एक कॉर्नर पे बोर्ड लगाया, उस बोर्ड पे जो एस था वो एस की जगह ना होके एक मुर्गा था, यानी कि लगता एस था वो, जबकि था वो एक मुर्गा। तो जब लोगों ने देखा भाई ये तो मुर्गा है और ये तो मुर्गे काटने शुरू करेंगे, जानवर काटना शुरू करेंगे, तो लोगों ने उसका विरोध किया। तो उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर एक प्लेन शीट चिपका दी ताकि लोगों को पता ना चले। हवा के कारण या कुछ शरारती तो कुछ भी किया, वो पर्चा जब फट गया उसके नीचे फिर वो मुर्गा दिखना शुरू हो गया। तो जब गाँव वाले ने विरोध किया तो इन्होंने वो पूरा का पूरा बोर्ड ही फाड़ दिया, उखाड़ के एक तरफ डाल दिया। यानी कि देखो कितने काले लोग हैं, इनके दिल में कुछ था और गांव वालों को इन्होंने गुमराह किया। ये लोग क्या सोचते हैं कि गांव में जो बसने वाले लोग हैं वे मूर्ख हैं, जो शहर में रहने वाला आदमी होते हैं उसकी सोच ही होती है, जबकि ऐसा नहीं है। गांव के लोग भोले वाले होते हैं, सबका साथ देने वाले होते हैं। लेकिन इन लोगों ने, इन पूंजीपतियों ने इन गाँव वालों का एक तरह से शोषण करने का भी प्रयास किया और किया भी है शोषण, कहा कुछ और किया कुछ। रविंदर सिंह, आप भी कांजनू से ही हाँ हैं? जी। तो ये जिस तरह से लोग बैठे कई दिनों से विरोध चल रहा है स्लास्टर हाउस को लेकर, तो क्या बताएंगे आप भी? किसान यूनियन से भी जुड़े हैं आप? जी हाँ तो क्या किसान यूनियन भी इन लोगों का समर्थन कर रही है? जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे? किसान यूनियन का पूरी तरह से समर्थन है और जो भी किसी किस्म का जो भी योगदान होगा किसान यूनियन पूरी तरीके के साथ गांव वालों के साथ खड़ी है। कोई किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। गांव के आसपास के सभी लोग भी साथ हैं, सभी गांव के लोग। हाँ जी, किस लिए बैठे हुए हैं आप लोग यहाँ? हम यहाँ पे जी प्रस्तावित बुच्चड़खाना है जी, जो सामने वाली जमीन है, हम इस विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं, आपका विरोध प्रदर्शन बुच्चड़खाने को लेकर किस वजह से? इस वजह से है जी, हम यहाँ जीव हत्या नहीं होने देंगे। हम यहाँ, ये हमारा धार्मिक स्थान है, सामने इधर भी सारी जगह पितरों का स्थान है और धार्मिक नदी है, और ये सामने यहाँ मुर्गे काटेगा, कत्ल खाना बनाएगा, जीव हत्या करेगा, तो वो यहाँ मौन है। अच्छा, जैसे जीव हत्या, तो यहाँ की बात करूँ चाहे देश के हर जगह कोने कोने की बात करूँ, सभी जगह हो रही है। हाँ जी। लेकिन यहाँ के विरोध का कोई कारण? कारण यही है जी, धार्मिक गाँव है यहाँ, हर सूर्य ग्रहण पे भंडारा देते हैं। आज भी दिया, आप देखा होगा नदी पे, पास ही रिहायशी मकान है, पास में सामने 10 घर यहाँ पे रहते हैं। गांव है, डेरा है, और यहाँ ये बस स्टॉप है, स्कूल के बच्चे यहाँ से बस में बैठते हैं सुबह। तो इस करके हमें पूरे एरिया का क्या लेना, लोग तो यहाँ पे वो रेड एरिया भी है इस देश में, तो वहाँ लोग सारे काम होते हैं गंदे, तो उससे हमें क्या लेना, हमें तो अपनी जगह का देखना ना। गाँव कितनी दूर है यहाँ से? गाँव से आधा किलोमीटर है। आधा किलोमीटर? हाँ, वो अप्रोक्सीमेटली है और कम भी हो सकता है अगर नापोगे तो आप। और ये 3-4 एकड़ दूर यहाँ से रिहायशी का है, ये गांव के डेरे हैं, 10 घर इसमें रहते हैं। और ये सामने पितरों का स्थान है, बिल्कुल गेट के सामने इस बुच्चड़खाने के, और ये मंदिर है यहाँ पीछे, ये भी सामने ही है। तो जिस तरह से यहाँ ये आपके गांव के नज़दीक ये स्लास्टर हाउस लगने जा रहा, तो क्या ये नियमों के तहत लगने जा रहा है या? नहीं, नियम तक के पूरे नहीं है जी। अच्छा, एनओसी तो मान ले पैसे देकर ना, तो के पास पंचायत की कोई एनओसी है जी। अच्छा, मतलब गाँव की तरफ से किसी की वो नहीं है जी, पैसे लेकर अपना लिया है जी।
अच्छा, हाँ जी, तो मतलब नियमों को ताक पर रखते हुए हाँ ये जी, हाँ जी, बिल्कुल। लाइसेंस मिला। 15 दिन में लाइसेंस लिया। रजिस्ट्री होने के 15 दिन के बाद ये एनओसी लेकर आ गई। जी, तो प्रधान जी, जैसे इन्होंने बताया कि जो ये कहीं ना कहीं नियमों को ताक पर रख कर जो लाइसेंस इशू हुआ, ये जो नियम थे उनके अकॉर्डिंग नहीं दिया गया, तो क्या आप भी मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ। आप ये मानो इन्होंने 6/8 में रजिस्ट्री कराई और 24/8 में ये अपना इसकी एनओसी ले। इतने शॉर्ट टाइम में रजिस्ट्री वो एनओसी ले आना, ये एक इसमें प्रश्न चिन्ह लगता है। तो ये अपने अपने पैसे के बलबूते पे कहीं ना कहीं इसको एनओसी ले आए। तो गांव की कोई एनओसी नहीं है, आसपास के लोगों से नहीं पूछा लेकिन जैसा आपने कहा गांव की कोई एनओसी नहीं है, हाँ। लेकिन मैं आपको बताऊं, शायद आपकी जानकारी में पता नहीं है या नहीं है, नहीं। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं कि गांव की एनओसी भी इनके पास है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इन्होंने वो झूठ बोल के लिया है। वो जो एनओसी है मैं सरपंच से होया, उसने ने वो जो है ना साइन, ये खुद नहीं गए, इन्होंने जिसने जमीन बेची उसको बेचा है उसके पास। और वो उसमें जो 4 लाइनें लगा के उसको क्या ये हमारे बिल्डिंग हमारी जमीन का नक्शा है इसमें बिल्डिंग का। और उसमें बाद में इन्होंने अपनी सायरा फूड की मोहर लगाई है। सारा काम बाद में करवाया सरपंच से। सिर्फ वो हमारे गांव का जो जिसने जमीन वो गया था, ये तो गए नहीं उनके पास सरपंच साहब के पास। ये तो 420 में जाएंगे। ये तो बिल्कुल झूठ बोलते हैं। पंचायतों का कार्यकाल था वो कब समाप्त हो गया था? पंचायत का तो आपने पता होना चाहिए कभी। इनके पास जो नक्शा है, जो हमने भी देखा है, हाँ, हाँ। तो उनके पास जून 2021 का पंचायत से अप्रूवल की, नक्शे की अप्रूवल की मोहर लगी हुई है। वो तो वो इन्होंने इनके पास 420 में फंसेंगे उसमें थे ना। वो ये तो लेके नहीं गए वहाँ मालिक के पास। वो तो वो लेटर पैड पे होता है। वो तो लेटर पैड पे होता है, पंचायत के तो बाकायदा उस पे देते हैं। अपने लेटर पैड पे सरपंच आकर एनओसी देता है तो उसको मान्य होती है। ऐसे उन्हें तो वो 4 लाइनें लगा के और उसको जिसकी जमीन थी उसको भेज दिया भाई इस पे। उसने भी वो बोल लिया जमीन वाले ने, मेरी जमीन में ये नक्शा है मेरी जमीन का, और मेरी जमीन में बेच रहे ना, मेरी जमीन का नक्शा है, उसने ये बोल लिया। तो बाद में उन्होंने फ्रॉडबाजी कर रखी उसमें तो फंसेंगे 420 में। उसके दिन इंक्वायरी करवाएंगे तो बिल्कुल सीएम विंडो लगा रखी है तो 420 में अंदर जाएंगे। तो हर नागरिक का अपना अधिकार है, लेकिन जिस तरह से अभी उन्होंने बताया कि भाई उन्होंने यहाँ से एक तो हमारी जगह में बैठ के विरोध कर रहे थे, और हमारे यहाँ जो ये शेड बना है इसका दरवाजा भी तोड़ने की कोशिश की गई, तो क्या ऐसा हुआ? ये उनके निराधार आरोप हैं। रात को कोई भी किसी का दरवाजा तोड़ दे उसके सब जिम्मेदार गाँव वाले थोड़ी है। तो बहुत समय और रोज प्रदर्शन करना हमारा अधिकार है। हम अपनी जगह में बैठे हैं, एक कोर्ट में गलत तथ्य पेश करते हैं कि हमारी जगह में बैठे हैं, हम अपनी जगह में बैठे हैं। तो हम यार हमारा अधिकार है। हमारे 12 की तार काट ले जाते हैं कोई, हम ऐसे हम भी कह सकते हैं नहीं, जिस दिन से आपका विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था इसको लेकर, उसी दिन से यहीं बैठे या पहले कहीं? पहले हमने संकेत किया। अच्छा, हम अपनी जगह में कर रहे हैं उस दिन से, हमें तो कोई ऐसा वो नहीं है। इसकी जगह में तो हम अपने मोटरसाइकिल भी नहीं खड़ी और हम कर ये सकते। प्रशासन को जरूर कहना चाहते हैं, अगर यहाँ इसने जबरदस्ती किसी ने भी यहाँ काम लगाने की कोशिश करी तो फिर हम सड़क भी रोकेंगे, सारा काम करेंगे और इसकी ईंट तो लगनी देंगे। और ये पूरे एरिया का मैटर है, 50 लोगों का मैटर नहीं है, पूरे एरिया का मैटर है। मतलब गांव के लोगों का कहना है कि किसी भी कीमत पे बिल्कुल हम कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे और अपनी सामाजिक लड़ाई भी लड़ेंगे, हर तरह की लड़ाई लड़ेंगे। हम चाहे जो मर्जी भी कुर्बानी देनी हो। इनका भी अल्लाह से आए जी। हम दूसरे गाँव से हैं जी। गाँव के भी लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं स्लास्टर हाउस का, और ये बताया अल्हार के भी हैं। तो आपका कौन सा गांव है? तो आप जुब्बल से भी हैं? ये साथ ही है जी। अच्छा, तो हमारी जमीन भी है जी यहाँ इधर। अच्छा, तो आपका गांव तो दूर है, आपको भी दूर दिक्कत कहाँ है? अच्छा, 1 किलोमीटर है हमारी तो जमीन है जी इधर। अच्छा, इधर तो आप इधर क्या चला, कहोगे, इधर क्या चला, इधर बताओगे? चला। ये उरे लगन नहीं देंगे जी, बिल्कुल नहीं लगने दिया जा रहा, लगने देंगे। चाहे जो मर्जी। लाला तेरी कबर खुलेगी, यही खुलेगी, यही खुलेगी। लाला तेरी कबर खुलेगी, यही खुलेगी, यही खुलेगी। लाला तेरी कबर खुलेगी, यही खुलेगी, यही खुलेगी। लाला तेरी कबर खुलेगी, यही खुलेगी, संघर्ष समिति जिंदाबाद, संघर्ष समिति जिंदाबाद। आपका गांव कितना दूर पड़ता है यहाँ से? 1 किलोमीटर। अच्छा, हाँ जी। तो आपको भी लगता है कि इससे कोई दिक्कत होगी? दिक्कत तो इतनी है कि हमने निकलना भारी हो जाएगी।
यहाँ तो चिल्लर कागे नहीं रास्ता देने के मक्खी वहीं ठूंगा मार मार का पाड़ देंगे। हमारे मकान में यही से है, ये लंबरदार के मकान है, इस साइड में हमारे सड़क के हमारे बच्चे भी जहाँ जहाँ न जाना तंग होंगे। जरा दुनिया यहाँ अच्छा तो खुला होगा पर अच्छे के साथ में आदमी भी तो यहाँ दुनिया की भीड़ रहेगी। क्या बच्चे हमारे जाना, लड़कियाँ जाती है, हमारे छोटे छोटे बच्चे जाते हैं स्कूल में, यहाँ उनको नहीं दिक्कत आएगी। हमारी लड़की जाना पोती 3 पोतियाँ हैं, तीनों स्कूटी पे जाते हैं। दिक्कत तो गाँव ग्वांड को भी है, ये कानून गाँव नहीं है साथ में। हमारा गाँव टोटली आधार गाँव सबसे बड़ा गाँव है इलाके में, सारा का सारा गाँव यहाँ सब कस्टमर। अरे ये कह रहे क्या गाँव ना, जिस टाइम भी जाना थोड़ा फोन कर दो, उसी टाइम हम तैयार हैं। ये जुब्बल से आती है। तो हर नागरिक का अपना अधिकार है, लेकिन जिस तरह से अभी उन्होंने बताया कि भाई उन्होंने यहाँ से एक तो हमारी जगह में बैठ के विरोध कर रहे थे और हमारे यहाँ जो ये शेड बना है इसका दरवाजा भी तोड़ने की कोशिश की गई, तो क्या ऐसा हुआ? ये उनके निराधार आरोप हैं। रात को कोई भी किसी का दरवाजा तोड़ दे उसके सब जिम्मेदार गाँव वाले थोड़ी है। तो बहुत समय और रोज प्रदर्शन करना हमारा अधिकार है। हम अपनी जगह में बैठे हैं, एक कोर्ट में गलत तथ्य पेश करते हैं कि हमारी जगह में बैठे हैं, हम अपनी जगह में बैठे हैं। तो हम यहाँ हमारा अधिकार है, हमारे 12 की तार काट ले जाते हैं कोई, हम ऐसे हम भी कह सकते हैं कि जिस दिन से आपका विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था इसको लेकर, उसी दिन से यहीं बैठे या पहले पहले हमने संकेत किया। अच्छा, हम अपनी जगह में कर रहे हैं उस दिन से, हमें तो कोई ऐसा वो नहीं है। इसकी जगह में तो हम अपने मोटरसाइकिल भी नहीं खड़ी और हम ये प्रशासन को जोर कहना चाहते हैं, अगर यहाँ इसने जबरदस्ती किसी ने भी यहाँ काम लगाने की कोशिश करी तो फिर हम सड़क भी रोकेंगे, सारा काम करेंगे और इसकी ईंट तो लगनी देंगे। और ये पूरे एरिया का मैटर है, 50 लोगों का मैटर नहीं है, पूरे एरिया का मैटर है। मतलब गांव के लोगों का कहना है कि किसी भी कीमत पे बिल्कुल हम कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे और अपनी सामाजिक लड़ाई भी लड़ेंगे, हर तरह की लड़ाई लड़ेंगे। हम जो मर्जी भी कुर्बानी देनी हो। इनका भी लो अल्लाह से आए जी, हम दूसरे गाँव से हैं जी।